ठीक है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की बॉस। अगर कोई भी चीज़ पानी लाइफ में, एनीथिंग वर्थ अचीविंग विल टेक टाइम एंड इट विल टेक एफर्ट। कोई भी चीज़ अगर पाने लायक है दुनिया में तो उसके अंदर लगेगी मेहनत, उसके अंदर लगेंगे एफर्ट और उसके अंदर लगेगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीव एनीथिंग। तो यू डोंट हैव टू बी ग्रेट इन इट, यू डोंट इवन हैव टू बी गुड इन इट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी कंसिस्टेंट, और आप लोग वो चीज़ पालोगे। जब भी किसी चीज़ में शुरुआत कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई बंदा आता है तो एकदम से उसके अंदर चैम्प होके आता है। दुनिया में सबके सब वैसे ही आ रहे होते हैं, मे बी कुछ कुछ जेनेटिक्स का किसी किसी जगह पर रोल होता है, बट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जैसे कि अगर हम बात करें, मैं जहाँ पर देख रहा होता हूँ कोडिंग के अंदर बंदे बोल रहे होते हैं कि कैसे करूँ, मुझसे हो नहीं रही है, मन नहीं लग रहा है, देन इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग देखते हो किसी और को और वो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं और आपसे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो बंदा बचपन से ही बहुत दिमाग में तेज है, मे बी कहीं कुछ हद तक वो रोल प्ले करता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट्स ऑल अबाउट हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये कहानी है लास्ट जनवरी 1, जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था। मैं गया जिम में तो मेरे ट्रेनर ने कहा कि अगर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते ना भाई तो मत ज्वाइन करना, साफ बोला उसने, ठीक है। आई वाज लाइक कि हाँ मैं तो रहूँगा कंसिस्टेंट यार। तो उसने एक्चुअली मुझसे पूछ लिया था कि पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, और हाँ मैं पहली बार ज्वाइन करा था, तो उसे लगा कि ये नहीं रहेगा कंसिस्टेंट। और मैं बता रहा हूँ, मैंने जब 5 दिन तक एक्सरसाइज करी, 5वें 6ठे दिन बाद बहुत बुरा पेन, कहीं से भी कुछ भी नहीं हिल रहा, ना हाथ हिल रहे, ना पैर हिल रहे, ना लेटा जा रहा, ना बैठा जा रहा। लाइफ वॉज मिजरेबल। और मैंने उसको बोला कि मुझसे नहीं हो रहा, कि ऐसा करते हैं एक्सरसाइज थोड़ी कम कर देते हैं। उसने बोला एक्सरसाइज कम नहीं करनी, बढ़ानी है, और शुरुआत में ही रहेगा ये पेन, उसके बाद ये पेन खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता था ये क्या बोल रहा है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और पेन नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। बट ऐसा हुआ। जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि 10 15 20 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर आप लोग डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो फिर वो पेन वेन सब गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चले जाता है वो सब। आप सेम एक्सरसाइजेस कर रहे हो बट वो पेन नहीं है अब। सेम गोज फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हो, जैसे मुझे याद है जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी और मुझे समझ नहीं आता, सेम वही हालत थी, कोडिंग स्टार्ट की और मुझसे नहीं हो रही है वो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या दे दिया है, ठीक है। और बिल्कुल गिव अप करने का मन कर रहा था। बट देन अगेन एक चीज़ थी, एक गोल था माइंड में जिसने रोक के रखा कि नहीं वो चीज़ पानी है, अचीव करनी है। तो ये चीज़ें ना हर जगह लग सकती हैं। कंसिस्टेंट होना है, अगर आप लोगों को कोई सक्सेस अचीव करनी है देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया है कि 3 स्टेप्स हैं इफ़ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट। और वो 3 स्टेप्स हैं, पहला है मेक एन एंड गोल विच इज़ रियलिस्टिक, देन सेकंड स्टेप इज़ वर्क ऑन इट, एंड देन थर्ड स्टेप इज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस। ये 3 स्टेप्स हैं। अगर ये 3 स्टेप आप लोगों ने अच्छे से कर लिए देन यू आर सेट फॉर लाइफ। और मैं आपको बताता हूँ इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके, और अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इज मेक एन एंड गोल। पहला है एक एंड गोल बनाना है विच इज रियलिस्टिक। सोचना है कि मुझे क्या चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, मुझे क्या पाना है। क्या मुझे वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, क्या मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लोगों की, बिकॉज प्रोग्रामिंग हैज़ दैट काइंड ऑफ पावर। प्रोग्रामिंग इनेबल्स यू टू सॉल्व टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइफ्स बाय जस्ट सिटिंग एट योर होम, ठीक है। इन लैपटॉप्स के अंदर ही कुछ क्लिक कट करके आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हो जिससे कि मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ वहाँ पर थोड़ी ईजी हो रही होगी, उनकी लाइफ में आप इम्पैक्ट डाल रहे होंगे, उनके घर चल रहे होंगे आपके कोड से। ऐसा होता है। और मे बी यू वांट टू अचीव दैट गुड लाइफ, ठीक है, फॉर योर पेरेंट्स, और मे बी यू वांट टू गिव दैट गुड लाइफ टू योर सेल्फ, टू योर चिल्ड्रन, मे बी यू वांट टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। कुछ भी चीज़ हो, हर जगह कोई भी चीज़ अचीव करनी है, दीज आर ऑल मेजर्स ऑफ सक्सेस। आपको सोचना है कि मेरे लिए सक्सेस क्या चीज़ है, ठीक है। और सक्सेस इज ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो तो होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। तो वो एक एंड गोल पहले सोच लेना कि मेरा एंड गोल क्या है, मुझे 10 साल बाद में भी क्या अचीव कर लेना है। और उसके बाद फिर आप लोगों को सेकंड स्टेप है वर्क ऑन इट, ठीक है। तो सेकंड स्टेप की बात करते हैं, वर्क ऑन इट। आप लोगों को सोच लिया कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे पता है 10 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, तो वही नहीं सोचना है आज कि आज यार आज मैं सोचता हूँ मुझे 10 साल बाद वहाँ होना, तो मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ खतरनाक सा कि मैं 10 साल बाद वहाँ हो जाऊँ। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं काम करता है, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसे तो आपको लगा कि कुछ भी वर्थवाइल किया ही नहीं मैंने आज। बट एक छोटा छोटा स्टेप भी उस डायरेक्शन में अगर आप लेते रहोगे तो हाँ 10 साल बाद क्या, वो 4-5 साल बाद ही आप लोग वहाँ पर होगे, ठीक है। बट वही है, वो चीज़ें करते रहनी है। आप लोग एक दिन जिम जाओगे उसके बाद घर आओगे और सोचोगे ठीक है वो बॉडी नहीं बनी यार, ऐसा होता है? नहीं होता। आप लोगों को लगाने पड़ते हैं वहाँ पे, वो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद वहाँ पे फिर उसके बाद एक दिखता है इफेक्ट कि ओ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है ना। तो वो सब
हर जगह ही लागू होता है, ठीक है। तो वर्क ऑन इट। अब कई बार होता है क्या है कि कोडिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, है ना, या फिर मन नहीं कर रहा है, या फिर बहुत हार्ड है, या फिर इसमें समझ नहीं आ रहा कि करके क्या फ़ायदा, फिर लगता है कि यार ये हमारे बस की नहीं है। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, मेरे साथ खुद हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था कोडिंग, और इवन जब मैंने अच्छा भी हो गया था कोडिंग के अंदर, जब मुझे मज़ा भी आने लग गया था कोडिंग के अंदर, जब मैं डेली क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा था, तब भी कुछ कुछ दिन ऐसे होते थे जब लगता था कि मन नहीं कर रहा, ठीक है। बट देन वहाँ पर ना आप लोगों को उस गोल के बारे में सोचना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो गोल बनाया था हमने कि मुझे क्या चीज़ पानी है लाइफ से, और अगर मैंने आज ये गैप ले लिया, आज अगर मैंने नहीं किया तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब आप लोग ऐसे इनकंसिस्टेंट होते हो ना, तो आप लोग 10 टाइम्स नीचे जा रहे होते हो। अगर आपका ये ग्राफ है ना जाने का, अगर आपने गैप ले लिया तो आप 10 स्टेप्स नीचे आ जाओगे। और अगर आप लोग जाते रहोगे तो बहुत क्रूअल है लाइफ, बहुत अनफेयर है। अगर आप लोग जाओगे तो सिर्फ एक एक स्टेप ऊपर जा रहे होगे, लेकिन जिस दिन ब्रेक ले लिया आप लोग नीचे सीधे धड़ाम 10 स्टेप नीचे, ठीक है। दिस हैपन्स, ये कहीं भी होगा। मुझे याद है जिम के अंदर भी जब मैंने 6 महीने तक किया, उसके बाद ना कोरोना हो गया था मुझे, तो गैप आ गया वहाँ पे 15-20 दिन का। उसके बाद दोबारा जब मैं गया 1 महीने बाद, तो दोबारा से सेम वही हालत दोबारा से पेन हो रहा है पहले टाइम पे। तो ऐसा होता है, अगर आप लोग कोई चीज़ गैप करने के बाद दोबारा कर रहे होगे तो वो जितना भी किया था ना, सारा का सारा एफर्ट वेस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि आप लोग सोचो कि ठीक है मैं ना 1 महीने के अंदर 2 दिन करूंगा मेहनत, उसके बाद 2 दिन गैप ले लूँगा, फिर 2 दिन करूंगा मेहनत, फिर गैप ले लूँगा। इससे कुछ होने ही वाला नहीं है वो जो आप गैप ले रहे हो ना, वो कर क्या रहा है, वो जितना भी आपने अभी तक मेहनत की थी वो सारी मेहनत को पानी में डाल दे रहा है। तो वर्क एट इट कंसिस्टेंटली। सो वाइल यू आर वर्किंग ऑन इट, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, और फोकस्ड रहो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो इस टाइम पर सिर्फ मैं ये चीज़ कर रहा हूँगा। प्रोग्रामिंग के अंदर और व्हाट यू कैन डू इज़ डू प्रॉब्लम्स डेली कुछ ना कुछ सॉल्व करना, डेली कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो डेली सॉल्व करनी है। और उसके लिए एक वेबसाइट है practice.geeks4geeks.org के ऊपर प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन कमाल का ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आके एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो आप लोगों को डेली सॉल्व करनी है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा और भी करनी है, लेकिन यहाँ पर आके ये तो बनाई लो कि मुझे यहाँ की डेली एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है। यहाँ पे सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है कि अगर आप लोग करते हो क्वेश्चन सॉल्व तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों से किसी दिन नहीं होता है सॉल्व, तो यहाँ पर डेली इनके यूट्यूब चैनल पर वो प्रॉब्लम डिस्कस होती है, तो आप लोगों की वो प्रॉब्लम तो हो गई सेट, डेली की एक प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर आप लोग सॉल्व करते रहते हो तो आप लोगों को एक ये कुछ गुडीज़ वगैरह भी मिलती रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ रही है, आप लोगों की उस सक्सेस की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, और इसके अलावा कुछ गुडीज़ भी मिलती रहती हैं यही करने के, फ्री है, सॉल्व फ्री, ठीक है। सो यू कैन चेक दिस आउट। इसके अलावा डेली कुछ ना कुछ एक बना लेना है, अपनी एक चेकलिस्ट बना लेनी है कि मुझे आज इतने क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन मुझे मार्क करने हैं। तो ये होता है हमारा थर्ड स्टेप, विच इज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस। डेली आके बेड पे जाने से पहले सोचो क्या मेरे को जो मैंने सोचा था कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, वो मैंने किया, उसके अंदर मैंने कितना कर लिया। ये मत सोचो कि 10 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, वही मुझे आज करना है, उसके हिसाब से मुझे आज कुछ करना है, ऐसा नहीं होता। उल्टा चलो कि मुझे 10 साल बाद जो करना है उसके लिए मुझे 5 साल बाद कहाँ होना पड़ेगा, 5 साल बाद जहाँ होना है उसके लिए मुझे 1 साल बाद कहाँ होना पड़ेगा, 1 साल बाद जहाँ होना है उसके लिए मुझे 1 महीने बाद कहाँ होना पड़ेगा, और उस 1 महीने बाद जहाँ होना है उसके लिए मुझे आज क्या क्या चीज़ें कर लेनी है। ये पूरा का पूरा एक दिमाग में क्लियर पिक्चर रहनी चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को दिखे कि हाँ अंदर आ रही है वो मोटिवेशन टू बी कंसिस्टेंट, टू डू द वर्क। तो एक चेकलिस्ट बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आ रहा है मेरे कॉलेज में जब कंपनीज आने वाली थी तो मैंने एक चेकलिस्ट बना ली थी कि मुझे डेली के 2 क्वेश्चंस तो यहाँ पे करना है Geeks4Geeks के ऊपर, एक क्वेश्चन मुझे डेली का प्रैक्टिस करना है लीड कोड के ऊपर, उसके अलावा एक मुझे हैकर अरीना पे कंपटीशन देना डेली का, और उसके अलावा 500 पॉइंट मुझे स्कोर भी करने हैं लीड कोड के ऊपर, और सॉरी इंटरव्यू बिट के ऊपर। तो ये मेरा गोल था, और मैंने नोट कर लिया था 1 2 3 करके मेरे ये डेज़ हैं, और डेली आके मुझे रात में उनको टिक मार्क करना है। और ये करने से एक ना बनता है कि आज हुआ तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, और अगर आज नहीं हो पाया तो पता चलता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और आप सोचते हो कि क्या अलग किया जा सकता था, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, क्या ऐसा हो गया जो कि कल मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको रेट्रोस्पेक्ट सोचनी है। सो यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, अदरवाइज तो जो भी कर रहे हो वो सब ऐसे होते जा रहा है, क्योंकि फिर तो पूरी लाइफ है वो करने के लिए वो चीज़ अचीव, ये तो होता नहीं है ना। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो आप लोग ऐसे ही छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज़ को किसी भी टाइम के लिए। एक उसके ऊपर डेट लगा दो कि मुझे इस टाइम तक ये चीज़ें करनी है, तो इस टाइम के लिए मुझे डेली क्या करना है,
दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि मैं डेली क्या कर रहा हूँ. मेक एन एंड गोल विच इज रियलिस्टिक, वर्क ऑन इट. मे बी बीच बीच में कोई चीट डे हो सकता है आप लोगों का, जैसे जिम में भी होता है कि डेली नहीं जाना होता, एक दिन अपनी मसल्स को रेस्ट देना होता है. हर जगह ये चीज़ होती है, वरना पूरा तो फिर पूरा बर्नआउट हो जाओगे. ठीक है, तो एक छोटा छोटा गैप देना, लेकिन बी कंसिस्टेंट. ये नहीं कि उस गैप के बाद फिर वो गैप में चले गया पूरा का पूरा टाइम, ये नहीं होना चाहिए. उठो, दोबारा से आगे बढ़ो, दोबारा से उस काम को करो एंड देन ट्रैक योर प्रोग्रेस. ये वो स्टेप्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ टू बी कंसिस्टेंट एट एनीथिंग. एक और चीज़, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, मे बी मैंने स्टडीज़ में भी पढ़ा है एक्चुअली, ये होता भी है कि हम ना अगर दो चीज़ें सोच लेना कि एक साथ दो चीज़ों में कंसिस्टेंट रहेंगे तो ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर. तो एक ट्राई करो एक चीज़ की, एक बार में कोई एक ही चीज़ पकड़ो कि मैं इस एक बार में ना इसी चीज़ के अंदर कंसिस्टेंट रहूँगा, तो मे बी वो हो जाए आप लोगों से अच्छे से. ठीक है, एक साथ अगर 2 या 3 चीज़ें करोगे तो वो दोनों तीनों चीज़ें ही नहीं होंगी. ओके, तो यही था, आप लोगों को दिखाओ कैसे कंसिस्टेंट रहना है. आप लोग बताना, ये छोटा सा मोटिवेशन टाइप का बनाने का ट्राई किया मैंने, बताना कैसा लगा, कौन सा वाला पार्ट आपको अच्छा लगा एंड व्हाट डू यू गाइस डू टू स्टे कंसिस्टेंट. ऑलराइट, इसी के साथ ही वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब. मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. चलते हैं, बाय बाय.